हेलो नमस्कार दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे कि क्या किसी भी मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यकलापों की जानकारी, जैसे पूजा पाठ यज्ञ हवन मंत्र या किसी भी प्रकार का मंत्रोच्चारण, नमाज और प्रार्थना या और अन्य उसके दैनिक जीवन के कार्यकलापों की जानकारी किसी सुपर नेचुरल पावर, अलौकिक शक्ति जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड या अन्य किसी भी देवदूत के पास में पहुंचती है, या फिर सभी इंसानों या मानव के मन का भ्रम है, या यह एक मिथ्या दृष्टि है। तो आइए आज हम इसे साइंटिफिक रूप से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये सभी बातें तथ्यात्मक रूप से या साइंटिफिक दृष्टिकोण से सच हैं, या फिर ये सभी धार्मिक मान्यतावादी धर्मगुरुओं की द्वारा समाज में थोपी गई भ्रामक बातें। इसी का आज साइंस के अनुसार या वैज्ञानिक ढंग से तर्कपूर्ण उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी की दृष्टिकोण से बना रहा हूँ। इसका किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से नहीं है। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में तरह तरह की रूढ़िवादी परंपराएं और धार्मिकों के द्वारा तरह तरह की संकल्पनाओं को थोपा गया है, जिन्हें समाज आज भी ढोता चला आ रहा है, जो कि मानव के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी भी बताई जाते हैं, परंतु वो कितनी उसके जीवन के लिए उपयुक्त या अनुपयुक्त हैं, वो हम सभी भी जानते हैं, जो समाज में हमेशा से हानिकारक रही हैं, जो कि उसकी अनभिज्ञता या ज्ञानता, जानकारी न होने की वजह से वो ढोता चला आ रहा है, जिनके बारे में अवगत कराना हमारा ही नहीं, आप सभी संपूर्ण समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का, जो लोग जागरूक हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उन कुरीतियों या रूढ़िवादी परंपराओं के प्रति समाज को जागरूक करना। इसका अधिकार हमारा संविधान साइंटिफिक टेम्पर को क्रिएट करने के लिए भी बात करता है। जब एक बेहतर समाज होगा तभी हमारे राष्ट्र का बेहतर ढंग से निर्माण भी होगा। साथियों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और अंत तक देखिए और इस पे अपना भी तर्कपूर्ण विश्लेषण साइंटिफिक रूप से करिएगा और फिर इसका उत्तर समझने का प्रयास करिएगा। अब आगे हम सभी लोग ये जानते हैं कि इस संपूर्ण विश्व जगत में मानव ने तरह तरह के अलग अलग धर्मों को इजाद करके मानव समाज को प्रैक्टिस करवा रहा है और तरह तरह की प्रथाएं बना रखी है, जिनमें आज का वो शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उन्हीं रूढ़िवादी कुप्रथाओं या हम फिर ये कह सकते हैं कि परंपराओं में उलझ कर रह गया है और उनसे हट करके कुछ अलग करने की नहीं सोच पाता है। जैसे कि मंदिरों में जाकर या फिर अपने घरों में उन तथाकथित धर्म गुरुओं या धर्म के ठेकेदारों को बुला करके पूजा पाठ या मंत्रोच्चारण का कराना, या फिर वहाँ पर जा कर के करना, या मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करना, या फिर चर्च में जा कर के प्रेयर करना। आइए अब हम अपने मानव समाज में तरह तरह की घटित हो रही तमाम तरह की घटनाक्रमों के बारे में जानते हैं कि पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण, नमाज, प्रार्थना करना इस भौतिक जगत के मानव समाज के लिए
कितना उपयुक्त है। इन सभी घटनाक्रमों को जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनका कोई वैज्ञानिक कारण व बेस है या फिर वो पूर्ण रूप से कपोलकल्पित संकल्पनाएं मात्र हैं। इन सभी घटनाक्रमों को या घटनाओं के लिए पहले हमें हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको अच्छी तरह से समझना होगा कि ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। आज के मॉडर्न युग में हम सभी को ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा दो प्रकार से काम करता है। एक है वायर्ड सिस्टम और दूसरा होता है वायरलेस सिस्टम। जैसे लैंडलाइन हमारा वायर्ड सिस्टम है और मोबाइल वायरलेस सिस्टम है। लैंडलाइन सिस्टम में तारों के द्वारा एक दूसरे यूजर से जुड़ी होती हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल के द्वारा एक यूजर से दूसरे यूजर के पास मैसेज ट्रांसफ़र होता है। अब इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा सेल फोन इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण, नमाज व प्रार्थनाएं जो भी अन्य क्रियाकलाप हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम अपनाया जाता है। वो पूर्ण रूप से वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इन सभी जगहों पर उपस्थित जो आम पब्लिक है उसके तथाकथित वो सुपरनेचुरल पावर, अलौकिक शक्ति, ईश्वर, अल्लाह, गॉड व कोई भी देवदूत उसका किसी वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं होता है। इन जगहों पर उपस्थित सभी धर्म के धर्माधिकारी या ठेकेदार धार्मिक किताबों के श्लोकों, मंत्रोच्चारण या कुरान की आयतों को पढ़ना या फिर प्रार्थनाएं कराते हैं। वो सब मैसेज क्या उनके उस सुपरनेचुरल पावर के पास पहुंचता है या नहीं। इसी को आज हम कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से समझने का या जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या संभव हो पाता है या नहीं। सामान्यतया वायरलेस जो कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित होता है उसके लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरी या उनकी आवश्यकता होती है। पहले हमारी आवश्यकता होती है कि फिजिकल मैसेज, और हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है रिसीवर डिवाइस की, ट्रांसमीटर की। फिजिकल मैसेज का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो वहाँ से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और यही फ्रीक्वेंसी दूसरे व्यक्ति के कानों पर वाइब्रेशन उत्पन्न करती है और अलग अलग तरह की यही फ्रीक्वेंसी से ही पता चलता है कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है या क्या मैसेज देना चाह रहा है। ये सब कुछ उसी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के द्वारा होता है। परंतु हमें ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी की कुछ अपनी एक लिमिट होती है। जैसे जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी बढ़ती जाती है, वो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, मात्रा है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जो कि एक निश्चित दूरी आने के बाद में उस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के कम होने का कारण हमारे इस चारों तरफ के वातावरण में पेड़ पौधे
मकान व पहाड़ हो सकते हैं, क्योंकि ये सिग्नल के एब्जॉर्बर अच्छे होते हैं, फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए हम में से लगभग 100, 150 या 200 मीटर की दूरी जो दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है वो हमारी बातों को नहीं सुन पाता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि हमारे जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, इनमें जो किसी भी तरह का मंत्रोच्चारण या नमाज अदा की जा रही है या प्रेयर की जा रही है, वह उस तथाकथित सुपरनेचुरल पावर के पास में नहीं पहुंच पाती है। आगे अब हम एक और पहल पर विचार विमर्श करते हैं कि इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के द्वारा तथाकथित उस सुपरनेचुरल पावर के मंदिर, मस्जिद व चर्च बनवा करके उनमें जो ये तरह तरह के कार्यकलाप कराए जाते हैं, तो क्या वो सभी बातें उनके उस सुपरनेचुरल पावर ईश्वर अल्लाह गॉड के पास पहुंच पाती हैं या नहीं? इसकी भी तर्कपूर्ण, तथ्यात्मक, साइंटिफिक रूप से चर्चा कर लेते हैं। इन सभी के जो मंदिर, मस्जिद और चर्च हैं, वो क्या ट्रांसमीटर या रिसीवर डिवाइस की तरह से काम करते हैं? हम सभी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि आज आधुनिक युग में हम सभी विश्व के किसी एक देश से दूसरे देश में जो अपने संदेशों का आदान प्रदान कर पाते हैं, वो इसी साइंस की वजह से ही संभव हो पाया है। जैसा कि हमने अभी पीछे बताया कि फिजिकल जो मैसेज है उसको या उसके सिग्नल को 100-200 मीटर या उससे और भी अधिक, मैक्सिमम अधिक से अधिक कहें तो 300 मीटर की दूरी तक ही वातावरण में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब हमें इससे अधिक दूर पर बात करनी हो या कोई अपने मैसेज या संदेश को भेजना हो, तो हमें किसी भी प्रकार के ट्रांसमीटर या रिसीवर डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार से ट्रांसमीटर या रिसीवर डिवाइस काम करता है। तभी हम जान पाएंगे कि इनमें उनकी बातें पहुंच पाती हैं या नहीं। तो ट्रांसमीटर पर पहले बेसिकली ह्यूमन वॉइस की प्रोसेसिंग होती है, मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं उस हमारी आवाज़ की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है इस डिवाइस के द्वारा। फिर एक एंटीना की ज़रूरत पड़ती है जिससे ट्रांसमीटर पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके, और ये ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है, और यही इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव हमारे वातावरण में ट्रांसमिट होती है, और फिर रिसीवर में लगे हुए एंटीना के माध्यम से ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को रिसीव करके फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पर लगे हुए जो रिसीवर होते हैं उनके माध्यम से प्रोसेसिंग होती है, जिसके बाद हम सभी को एक्चुअल मैसेज प्राप्त होता है जिसे हम सभी लोग सुन पाते हैं। इस तरह से यह कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा स्थापित होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मंदिर, मस्जिद और चर्च एक प्रकार के ट्रांसमीटर या रिसीवर डिवाइस का कार्य कर रहे हैं। तो वो तथाकथित सुपरनेचुरल पावर ईश्वर अल्लाह और गॉड के पास भी रिसीवर डिवाइस होनी आवश्यक है।
और यदि ये है रिसीवर डिवाइस या ट्रांसमीटर नहीं है तो फिर वो ये सभी लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्यकलाप जैसे मंत्रोच्चारण या अदा की जा रही नमाज या की जा रही चर्चों में प्रार्थनाएं, वो सभी उस तथाकथित सुपरनेचुरल के पावर के पास पहुंच पाती हैं या वो इनके माध्यम से सुन पाएगा, क्योंकि वहां से जो लोगों की आवाज इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव के माध्यम से जा रही है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि उस हमारी सुपरनेचुरल पावर के पास में किसी भी प्रकार की कोई रिसीवर डिवाइस या फिर ट्रांसमीटर की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फिर हमारा यही एक कहना मात्र है कि फिर उसे किसी भी ट्रांसमीटर मतलब इस तरह के मंदिर, मस्जिद व चर्चों की आवश्यकता ही क्यों है। तो दोनों रूपों से तथ्यात्मक रूप से तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के बाद यही सिद्ध होता है कि उस सुपरनेचुरल पावर, अलौकिक शक्ति, ईश्वर, अल्लाह व गॉड को किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित कर पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। ये आप सभी लोग भी स्वयं अपने आप से सवाल करके देखिए और इनको तथ्यात्मक साइंटिफिक रूप से समझने का प्रयास करें। आगे अब हम एक और तथ्य की बात कर लेते हैं कि पीछे अभी हमने चर्चा की है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो हमारे सिग्नल जा रहे हैं वो एक किसी न किसी माध्यम पे काम करते हैं और वो माध्यम क्या है? हवा, एयर। और यदि वायर के द्वारा हो रहा होता है तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर जैसे केबल हो सकती है। परंतु यहाँ पर सभी को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की कर रहे हैं, क्योंकि सभी प्रकार के धार्मिकों की मान्यताओं के अनुसार वो सुपरनेचुरल पावर, अलौकिक शक्ति, ईश्वर, अल्लाह और गॉड, पब्लिक के द्वारा किया गया मंत्रोच्चारण, अदा की गई नमाज व प्रार्थना को वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से सुनता है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि उनका वो तथाकथित सुपरनेचुरल पावर हर एक का लेखा जोखा भी रखता है और बाद में फिर उस पर विचार करता है या फैसला सुनाता है। ऐसा तमाम तरह के उन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों का मानना है, ना कि मेरा। स्वयं इन सभी तथाकथित ठेकेदारों का ये भी वो तथाकथित सुपरनेचुरल पावर जो है तो वो कहाँ क्या कर रहे या उनका वो तथाकथित सुपरनेचुरल पावर सातवें आसमान पर होगा या फिर वो स्वर्ग में। तो वहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि वो तथाकथित सुपरनेचुरल पावर, ईश्वर, अल्लाह व गॉड वहाँ से पृथ्वी पर विश्व के सभी अलग अलग देशों जैसे भारत, अमेरिका, ईरान, इराक, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जापान आदि सभी देशों में देखने के लिए उसके पास क्या अलग अलग कई आंखें होंगी या फिर वो कई सारे ईश्वर, अल्लाह, गॉड हैं, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व जगत के में
एक साथ पे एक समय पर अनेकों ने घटनाएं या घटनाक्रम होते हैं, तो वो उन सभी क्या घटनाक्रमों को एक साथ देख पाएगा या देख पाना संभव है और उसका वो लेखा जोखा रख पाएगा। जब हम ये मान लेते हैं कि वो तथाकथित सुपरनेचुरल पावर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, स्वर्ग व अपने सातवें आसमान पर है, तो हमें वो एक बात और याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, या फिर हमें ये भी नहीं मालूम, सॉरी, या फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो ये वायुमंडल है, ये मात्र पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक ही है। क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि हिमालय पर 8,849 मीटर की ऊंचाई पर जब कोई व्यक्ति जाता है, तो वहाँ पर उसको सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो फिर यहाँ हमें सोचने और समझने पर मजबूर होना पड़ता है कि 100 किलोमीटर के बाद की क्या स्थिति होगी, और जब हम वहाँ पर माध्यम, कहने का मतलब वायु को सोचते हैं कि वायु होगी ही नहीं, तो फिर वहाँ पे ये इस तरह का कम्युनिकेशन किस तरह से स्थापित कर पाएंगे कि अंतरिक्ष में जब दो एस्ट्रोनॉट आपस में या अंतरिक्ष यात्री आपस में बात करते हैं, तो वहाँ पर वायर्ड कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। क्योंकि वायर वहाँ पे है नहीं, तो वायरलेस कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाएंगे। इन सभी प्रकार के तथ्यों का तथ्यात्मक रूप से वैज्ञानिकी अध्ययन करने के बाद यही सिद्ध होता है कि ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी मानव समाज इन तथाकथित सुपरनेचुरल पावर के प्रति अपने मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, नमाज व प्रार्थनाएं, याचनाएं किए जा रहा है, वो सभी लकीर के फकीर, या फिर हम कहें भेड़ चाल चले जा रहे हैं। इन सभी कार्यकलापों को करने या फिर ना करने से हम सभी मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सैटेलाइट के केस में लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक समय में 4 सैटेलाइट एक ही पॉइंट पर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जो कि सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन में होने के कारण ये हर समय हर पॉइंट पर अपनी निगरानी बनाए रखते हैं। यहाँ इस तर्क के आधार पर भी ये गलत ही सिद्ध होता है। और दूसरी बात, यदि वो सुपरनेचुरल वहाँ से भी देख रहा है, तो फिर कोई बिल्डिंग, पहाड़ या गुफा के यदि अंदर या अपने मकान के अंदर में है, जो एक्टिविटी कर रहा है या उसके अंदर हो रही होगी, तो उसे वो वहाँ से कैसे देख पाएगा। अब यहाँ पर तीसरी और सबसे बड़ी खास और अहम बात है कि इस पृथ्वी पर अरबों की संख्या में लोग रहते हैं और अनगिनत जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, और एक ही समय में अनगिनत घटनाक्रम घटित हो रहे हैं। तो इन सब पर वो कैसे देख करके और उन पर नज़र रख पाएगा या फिर उनका लेखा जोखा रख पाएगा। और यदि आप
इन सभी बातों को साइंटिफिक रूप से जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी को भी ये सभी बातें जो मानव समाज आज प्रैक्टिस कर रहा है या मान्यतावादी रूढ़िवादी परंपराओं को ढो रहा है, वो सभी बातें बेबुनियाद, बेसलेस, आधारहीन और अनसाइंटिफिक लगेंगी। आज 21वीं सदी आधुनिक युग है। इसमें जो भी लोग इन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं या किए ढोते चले आ रहे हैं, तो उनके लिए यही कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल ही अज्ञान हैं और उनके अंदर किसी भी तरह की तार्किक, लॉजिकल या बौद्धिक क्षमता नहीं है। यही इसका मूल कारण है कि विज्ञान पढ़ने लिखने के बाद भी आज हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे प्रोफेसर हों, फिर चाहे वो डॉक्टर्स हों या इंजीनियर हों या फिर लॉयर हों, जज हों और अनेकों उच्च पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी, तमाम वो नेता इन सभी प्रैक्टिसों को करते चले आ रहे हैं। अब आगे आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि अपने अंदर तर्क करने की क्षमता उत्पन्न करो और तर्क ही हमें वास्तविकता की ओर अग्रसर करता है और ये हमें विज्ञान से जोड़ता है। बाकी आप सभी के ऊपर धन्यवाद।